टाइप 1 डायबिटीज इट्स वन सॉर्ट ऑफ ऑटो इम्यून डिसीज। मतलब अपने ही बॉडी की इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी के पैनक्रियास के बीटा सेल्स को डैमेज कर देती है, जिस वजह से वो बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाते और अपने बॉडी में का शुगर मेटाबॉलिज्म को डिसरप्ट कर देते हैं, जिस वजह से ज़्यादा प्यास लगना, वजन कम हो जाना, थकान लगना, बार बार पेशाब को लगना, यूरिन में हाई शुगर रहना, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होना, इस तरीके के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते। तो आज का टॉपिक है अपना टाइप 1 डायबिटीज। जैसे मैंने पहले कहा, अपने शरीर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि अपनी इम्यून सिस्टम ओवर ट्रिगर होके अपने बॉडी के किसी पार्ट को डैमेज कर देगी तो उस पार्ट का अपना अलग बीमारी बनेगा। उसी तरीके से पैनक्रियास के बीटा सेल्स को वो डैमेज करने की वजह से पैनक्रियास के बीटा सेल्स इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पाते और उसके वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शैलेश संचेती, आपका अपना एमडी एडवांस होम्योपैथ, और आज हम बात कर रहे हैं टाइप 1 डायबिटीज की। वही डायबिटीज जिसके अंदर आप वो इंसुलिन लगाते हैं ना, जिसकी वजह से लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता। हाँ, हम उसी टाइप 1 डायबिटीज की आज बात करने वाले। ये जो टाइप 1 डायबिटीज है वो एक सिंपल रीजन की वजह से नहीं होता, ये जेनेटिक प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सो फर्स्ट इज जेनेटिक्स। HLA, DR3 और DR4 जैसे जीन्स पैटर्न रिस्क बढ़ाते हैं, लेकिन जीन्स अकेले काफ़ी नहीं होते। अब बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की। GAD65 IA2 ये जो इंसुलिन एंटीबॉडीज़ है और ZNT8 जैसे भी मार्कर डिसीज को प्रोसेस को इंडिकेट करते हैं। इनका मिलना ऑटो इम्यून प्रोसेस को कंफर्म करता है। इसके साथ में ही कुछ वायरसेस है, कुछ बैक्टीरियाज भी है और कुछ ऐसी कंडीशंस जो इस तरीके के ऑटो इम्यून डिसीज को ट्रिगर करने की क्षमता रखती है, और उन्हीं की वजह से टाइप 1 डायबिटीज जैसी ऑटो इम्यून डिसीज बॉडी के अंदर होती है। टाइप 1 वैसे तो ये बाय बर्थ होने वाली बीमारी है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बोलते हैं बच्चा जब से जन्मा है तब से इसको बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता तो इसको इंसुलिन चालू है। यहाँ पे आपका जेनेटिक्स का रोल आता है। लेकिन आज की डेट में मेरे पास ऐसे भी पेशेंट है जो 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के हैं और उनको हाल ही में शुगर डिटेक्ट हुई है और सीधा ये पता चला कि उनकी बॉडी में इंसुलिन बनी नहीं रहा, यानी कि उनको कभी किसी को डेंगू हो गया, किसी को मलेरिया हो गया या किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया और अचानक कुछ दिनों के बाद उनकी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो गया, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन जिन्होंने पैनक्रियास के बीटा सेल्स को डिसरप्ट कर दिया। तो ये बात है। इसके अंदर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि एक हद तक वो टाइप 2 डायबिटीज वाले हैं और एक 50 साल 40 साल की उम्र तक वो गोली खा रहे थे, यानी कि 20 साल डायबिटीज हो गए, 25 साल हो गए, अब उनको वो गोली काम ही नहीं कर रही और फिर पता चले कि डॉक्टर उनको इंसुलिन शुरू करे, यानी कि इंसुलिन का डेफिशिएंसी यानी इंसुलिन की मात्रा नहीं बनना है, यानी कि इंसुलिन बॉडी में नहीं रहना। ये इसके लिए कोई उम्र का कोई लिमिट नहीं हो, फिर मेल हो चाहे फीमेल हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोग एक बात जरूर भूल जाते हैं। आई जस्ट वांटेड यू गाइस टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट्स रियली इम्पोर्टेंट। बहुत बार पेशेंट क्या बोले, डॉक्टर साहब 2 गोली लेता हूँ, इंसुलिन भी लेता हूँ, फिर भी शुगर कंट्रोल में नहीं। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में इंसुलिन को एंटीबॉडीज आ गए, मतलब आपकी बॉडी इंसुलिन को यूटिलाइज कर ही नहीं रही, मतलब आपकी बॉडी ने प्रोड्यूस किया हुआ इंसुलिन भी यूज नहीं कर रही। तो आप क्या कर रहे हो, आप बाहर से इंसुलिन ले रहे हो, लेकिन वो भी इंसुलिन बॉडी यूज नहीं कर रही क्योंकि आपके बॉडी में इंसुलिन को एंटीबॉडीज आ गई है। तो इसके लिए आपको इंसुलिन एंटीबॉडीज का टेस्ट करना चाहिए अगर वो यूज नहीं हो रहा है। अब आप मॉडर्न साइंस में, यानी कि जिन्होंने आपको ये सजेस्ट किया नहीं 30 शॉट इंसुलिन दिन में 3 बार ले लो और एक एक्स्ट्रा इंसुलिन है जो 24 घंटे चलता है उसको भी 20 यूनिट ले लो। मेरे पास इस तरीके के पेशेंट है, दिन में 120 यूनिट 140 यूनिट इंसुलिन ले रहे, लेकिन फिर भी शुगर देखेंगे 350 450। HbA1c देखोगे 10.5 11.5 12.5। लोगों का हीमोग्लोबिन नहीं जितना तो इनका HbA1c है। मतलब क्या, क्योंकि उनका इंसुलिन यूज हो ही नहीं रहा। लेकिन
क्या कोई उन चीजों को देख रहा है? इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। इसी में हमने पेशेंट्स को दवाई दी है और उनकी जो इंसुलिन एंटीबॉडीज है वो नॉर्मल होके आज उनकी शुगर की मात्रा और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हुई है। ये बताने के पीछे पर्पज ये है, हर कोई आपको टाइप 1 डायबिटीज के बारे में बताएगा। मुझे पता है कि आपको टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज के बारे में पता है, लेकिन आपको इंसुलिन एंटीबॉडीज के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा, क्योंकि इस बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि इसको ट्रीट ही कोई नहीं करता। इसीलिए ये बात आप तक पहुंचाना मैं जरूरी समझता हूँ। टाइप 1 डायबिटीज में सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम क्या है? देखिए, मैं आपको एक बात बहुत बड़ी बताता हूँ। लोग बोलते मेरे रिपोर्ट अच्छे। एक बात मुझे बताया, आप रिपोर्ट के लिए जा रहे हो कि अपने लिए जा रहे हो? यानी कि सिम्टम्स भी सही होने चाहिए। अब सिम्टम्स क्या है? बार बार प्यास लगना, गला सूखना, गला यानी हलक सूख जाना। तीसरी बात, पेशाब को कंट्रोल नहीं होना, बार बार पेशाब को लगना, कभी कभार बच्चों में बेड वेटिंग हो जाना और वो यूरिन वहाँ पे ऐसे जैसे शुगर को मेल्ट करके डालने के बाद कैसे पपड़ी बन जाती, उस तरीके का वो यूरिन का स्ट्रक्चर आ जाना। साथ ही साथ वेट लॉस हो जाना, भूख बिल्कुल सहन नहीं होना, आउट ऑफ कंट्रोल ईटिंग रहना, फिर भी खाना खाने के बाद भी बच्चे को या बड़ों को ऐसा लगना कि थकान नहीं लग रही है, आंखें कमजोर लग रही है, हाथ पैर पतले लग रहे और सिर्फ पेट का आकार बढ़ते जा रहा है। तो इन सब साइंस का मतलब है टाइप 1 डायबिटीज। याद रखे, रिपोर्ट आपकी दवाई का है, हेल्थ आपकी अपनी है, तो इसलिए हेल्थ भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितना आपका रिपोर्ट है। अब इसके अंदर इमरजेंसी सिम्टम्स क्या आते हैं? अचानक पेट दुख रहा है, बहुत सारे वॉमिटिंग्स हो रहे हैं, ड्राउजीनेस फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे बेहोश हो जाऊंगा, एनर्जी बिल्कुल नहीं, यानी कि डायबिटीज कीटोएसिडोसिस है। इस सिचुएशन में क्या करते हैं? पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, थोड़ा इंसुलिन का ड्रिप दे देते हैं, पेशेंट मैनेज हो जाता है। याद रखे, मैनेज करना इट्स अ इमरजेंसी कंडीशन। उसके लिए हॉस्पिटलाइज होना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन लाइफ टाइम चीजों को मेंटेन करके परफेक्ट रखने के लिए सटीक तरीके से ट्रीटमेंट लेना उतना ही आवश्यक है। क्योंकि याद रखें, हम हर बार के लिए बाहर की चीजों पे शरीर को डिपेंडेंट करना सही नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और हम अगर उसके इम्यून सिस्टम को तरीके से बूस्ट करके और मैनेज करके जो ओवर रिएक्टिव हुआ है उसको अगर डील कर लेते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी कम होगी जो इंसुलिन और बाकी चीजों पे है, और अपने बॉडी की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू एड्रेस कि किस तरीके से अब हम आपकी मदद कर सकते हैं। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज को डिटेक्ट करना उतना भी टफ नहीं है, सिंपल बात है। शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, फैमिली हिस्ट्री में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, मामा, मौसी, चाचा, इनके पास अगर टाइप 1 डायबिटीज का हिस्ट्री है, या फिर जो आपके घर में मैटरनल साइड एंड पैटर्नल साइड दोनों की तरफ अगर ये है, तो आपको इन चीजों को कंसीडर करते हुए कौन से टेस्ट करने चाहिए? तो सबसे पहला है HbA1c, जिसके अंदर आपको 3 महीने के एवरेज शुगर में पता चलता है आपकी बॉडी की शुगर की एवरेज मात्रा क्या है, जिससे आप डिटेक्ट करने में आपको आसानी होगी। दूसरी बात है जिसके अंदर फास्टिंग एंड पीपी इंसुलिन का टेस्ट करते हैं। इसमें अगर आपका इंसुलिन की मात्रा कम है फास्टिंग में और पीपी में, तो इससे पता चल जाएगा कि आपका बॉडी शायद टाइप 1 डायबिटीज की तरफ जा रहा है। और जो कि फास्टिंग इंसुलिन का नॉर्मल वैल्यू 24 और पीपी इंसुलिन का 150 है, नॉर्मल पेशेंट का वो 20-25 और पीपी वाला अगर 70-80 है, तो ये समझ जाने का कि इस पेशेंट का इंसुलिन नॉर्मल है। लेकिन अगर उनका इंसुलिन ओवर निकलता है फास्टिंग एंड पीपी में, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन यूज नहीं कर रही है। सो इट कैन बी द टाइप 2 डायबिटीज। बट यस, आपको उसको भी रिकन्फर्म करना पड़ता है। और इंसुलिन की वैल्यूज कम दिखाती है, मतलब आपके बॉडी में पर्याप्त इंसुलिन तैयार नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको बीटा सेल्स की जांच करनी जरूरी है। अब उसके लिए कौन से टेस्ट की आवश्यकता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर GAD65, IA2, IAA एंड ZMT8 इन जैसे टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर टाइप 1 डायबिटीज है क्या ये कंफर्म करने में आपकी सहायता होगी। जैसे मैंने पहले भी कहा था, इंसुलिन भले एक्सटर्नल यूज हो रहा है या इंटरनल यूज हो रहा है, इंटरनल यूज नहीं हो रहा है या एक्सटर्नल यूज नहीं हो रहा है, अगर ऐसी कुछ दिक्कत है तो उसके लिए आपको इंसुलिन एंटीबॉडीज का टेस्ट जरूर करना चाहिए, भले वो यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ताकि आपको पता चले कि हमारे सिस्टम में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का शुरुआत तो होने ही नहीं रही है कहीं पे। क्लियर है? सो अब बात करते हैं एट एक्चुअल पेशेंट के साथ क्या क्या चल रहा है और हम आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपने ये देखा होगा कि पेशेंट्स क्या कर रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं और लाइफ चल रही है, कोई डाउट नहीं।
देखिए मैं सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, होम्योपैथी ये कोई इंसुलिन का रिप्लेसमेंट नहीं है। सो मेक इट क्लियर दैट फर्स्ट, क्योंकि फिर क्या होता है लोग यही पूछते तो आपका क्या कहने का मतलब है कि इंसुलिन होम्योपैथी? नो, देखिए मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए, क्योंकि इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंसुलिन कैन हेल्प यू टू शो द वैल्यू दैट इज शोइंग नॉर्मल। लेकिन हमारा पर्पस क्या है? रिपोर्ट नॉर्मल है यानी पेशेंट नॉर्मल है, ये समझना गलती है। ये मैं मानता हूँ क्योंकि मैंने पेशेंट्स के अंदर चीजों को देखा है। कैसे? पहला साइन सिम्टम जो हमने बताए, प्यास लगना हो, वजन कम होना हो, हाथ पैर पतला होना, सेक्सुअल डिफेक्ट आना हो, आंखों की रोशनी जानी हो, यहाँ तक कि पैर काले पड़ के उंगलियां काटनी हो। अगर आपका रिपोर्ट नॉर्मल था तो ये तकलीफें आपको नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन अगर ये आ रही है तो सिम्टम मैनेजमेंट कहाँ से हो रहा है? ये तो रिपोर्ट मैनेजमेंट हो रहा है। तो हियर इज द होम्योपैथी है जरूर, पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा था कि आप इंसुलिन ले रहे हो फिर भी शुगर 300-400 रह रहा है और आपको तकलीफ तो हो ही रही, जहाँ पे आपके बॉडी में इंसुलिन एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, तो यहाँ पे आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने का और ऑटो इम्यून डिसीज को परफेक्टली मेंटेन करने का कार्य जो है वो एडवांस होम्योपैथी करती है। दिस इज द वेयर द होम्योपैथी हैज अ ग्रेट रोल। ये दूसरी बात। तीसरी बात, इंटीग्रेटेड अप्रोच, यानी कि क्या? आप इंसुलिन भी ले रहे हो, आपको तकलीफें भी हो रही है, आप इंसुलिन को छोड़ भी नहीं पा रहे हो, देयर यू कैन टेक द होम्योपैथी अलॉन्ग विथ योर इंसुलिन। इज अ इंटीग्रेटेड अप्रोच इज द थर्ड पार्ट। चौथी बात, मल्टी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन्वॉल्वमेंट इन वन केस, लाइक थायराइड की भी दिक्कत है, डायबिटीज टाइप 1 की भी दिक्कत है, साथ में और कोई स्लीपलेसनेस है या फिर हाइपरटेंशन है, इस तरीके का सिस्टमिक डिसऑर्डर है, वहाँ पे आपका ये हो जाता है कि पूरे सिम्टम मिंगल्स हो गए, मतलब पता ही नहीं चला कि सिम्टम थायराइड का आ रहा है, डायबिटीज का आ रहा है, बीपी का आ रहा है या मुझे खुद को क्या हो रहा है। देयर होम्योपैथी हैज अ रोल, क्योंकि इट विल हेल्प यू टू बैलेंस योर सिस्टम विथ हैविंग अ गुड रोल ऑन द बैलेंसिंग योर मेटाबॉलिक कंडीशन इन द बॉडी। सो दिस इज वन अनदर पार्ट। अब लास्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, होम्योपैथी लोग बोलते हैं क्या डॉक्टर साहब इंसुलिन में ले रहा हूँ या डायबिटीज की दवाई ले रहा हूँ उसके साथ होम्योपैथी ले सकते हैं क्या? देखिए एक ही बात है, आपके डॉक्टर ने आपको हमेशा एक ही बात पूछी होगी। आप कभी भी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर इतना पूछते रिपोर्ट लाए है क्या? हाँ, वो ऐसे देखो, वो आपकी तरफ देख ही नहीं रहे, मतलब दे आर इंटरेस्टेड इन रिपोर्ट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू फेस इज। सो हियर if you wish to keep report healthy, follow them. If you think you need to feel healthy, follow us. So this is what homeopathy can offer. So होम्योपैथी में ये कोई सिर्फ सर्दी खांसी वाला सिस्टम नहीं है जो कि लोगों की मानसिकता में बैठा हुआ है। याद रखिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कितने जितने भी हो 80+ है जो कि हमने सीरीज लॉन्च की है। पर्पस क्या? आप तक क्लियरिटी वाली बातें पहुंचे, आपको वो एजुकेशन मिले, आपको वो अवेयरनेस मिले जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और आपके फैमिली को एक अच्छी हेल्दी टाइम मिल सके ताकि आप खुद हेल्दी हो। तो हियर वी आर, आपके बच्चे में, आपके घर वालों में, आपके दोस्तों में प्यास लगना, यूरिन बार बार होना, वजन कम हो जाना, थकान लगना, आंखों में कमजोरी होना, हाथ पैर की उंगलियां काली पड़ना, पैरों में जलन होना, रात को पेशाब के लिए बार बार उठना और ऐसे लगना कि बिना कुछ करे वजन अचानक कम हो रहा है और मेरी स्किन एकदम ऐसे ढीली ओल्ड एजेड लोगों की तरह लग रही है, तो कई ये टाइप 1 डायबिटीज की शुरुआत तो नहीं है। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और अगर कोई फेस कर रहा है तो हमें संपर्क करना बिल्कुल ना भूले। और इसके अलावा आपको टाइप 1 डायबिटीज या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के बारे में कुछ भी क्वेरीज है तो आप हमें लिखने बिल्कुल ना भूले। और इसी तरीके के इंटरैक्टिव, एजुकेशनल एंड एनकरेजिंग वीडियोस देखने के लिए डॉक्टर शैलेश संचित एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक को फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। और हम एडवांस ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब आप वेरेवर यू आर वी आर देयर, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो वी आर देयर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कितने दोस्तों के साथ, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना भूले, क्योंकि कुछ बातें बताता कोई नहीं है लेकिन फेस बहुत लोग करते। शायद आपका एक एफर्ट्स उनकी ज़िंदगी को सही रास्ते में लाने में उनकी ज़रूर मदद कर सकता है। तो ब्लेसिंग्स कम से कम आपको मिलेगी तो हमें भी मिलेगी। सो स्टे ट्यून विद डॉक्टर शैलेश संचेती।